अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह रब्बी ज़िदनी इल्मा। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो है कंप्यूटिंग सिस्टम के हवाले से। ठीक है, तो कंप्यूटिंग सिस्टम पे हम बात करते हैं इन डिटेल इंशाल्लाह। तो चलें जी। तो ये आ गया हमारा कंपोनेंट्स एंड फंक्शनैलिटी ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम कि कंप्यूटर सिस्टम के जो अज्जा कौन कौन से वाले होते हैं और कंप्यूटर सिस्टम की जो फंक्शनैलिटी होती है उसको ये समराइज करने की मैंने कोशिश की है कि कंप्यूटर सिस्टम जो है वो तीन इसेंशियल कंपोनेंट्स होते हैं, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर। पहले हम यही समझते थे, लेकिन एक ज़रूरी जो है उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी है, और वो भी पाकिस्तान की इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो हार्डवेयर की अगर बात करें तो उसके अंदर सीपीयू है, रैम है, स्टोरेज डिवाइसेस में आपकी हार्ड डिस्क आ जाती है। ठीक है, और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, और सॉफ्टवेयर की बात करें तो सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, और इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हार्डवेयर को फंक्शनल करने के लिए। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो हार्डवेयर जो है वो फंक्शनिंग नहीं करेगा। तो रैम जो है इसको हम प्राइमरी स्टोरेज भी कहते हैं, जो सेकेंडरी है वो हमारी हार्ड डिस्क आ जाती है। अगर हम सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करें तो उसके अंदर आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाता है और यूटिलिटी एप्लीकेशन आ जाती हैं, यानी वो एप्लीकेशंस जो आपके हार्डवेयर कंपोनेंट्स को मैनेज और मुनज़्ज़म करती हैं। ठीक है, और ऑपरेटिंग सिस्टम भी यही काम करता है। ठीक है, जैसे आपकी हार्ड डिस्क की यूटिलिटीज प्रोग्राम है, एंटीवायरसेस के प्रोग्राम्स हैं। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम में आपकी विंडो आ जाती है, आपका विंडो 7 है, 10 है, आपका यूनिक्स है, लिनक्स है, युवेंटो है, मैकिन्टॉश ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, वो सारे के सारे इसके अंदर आ जाते हैं। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करें तो वो वाले सॉफ्टवेयर होते हैं जो हम अपने फायदे के लिए, जो यूजर इस्तेमाल कर रहा होता है, उसमें आपका सिंपली अगर हम बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, एक्सेल है, अडोब फोटोशॉप है, कोरल ड्रॉ है, पेंट है, यानी वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो कंप्यूटर सिस्टम इज अ स्ट्रक्चर्ड सेट ऑफ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स पे स्पेसिफिकली डिजाइन किया जाता है डेटा को प्रोसेस करने के लिए, एंड द परफॉर्मेंस ऑफ वेरियस ऑपरेशंस। डेटा को प्रोसेस करना और कई दूसरे ऑपरेशंस जो वो हो सकते हैं। अब तो कंप्यूटर हर फील्ड के अंदर इस्तेमाल हो रहा है। दी सिस्टम कैन रेंज फ्रॉम सिंपल technological tools such as a calculator used for performing mathematical calculation to complex network of linked computers। तो लैन, मैन, वैन। ठीक है, वैन को हम इंटरनेट भी कहते हैं। द बेसिक टास्क ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम इज टू एग्जीक्यूट प्रोग्राम एंड मैनेज डाटा टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स। मकासद हासिल करने के लिए, जैसे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, प्रोसेस कंट्रोल करना हो, और कम्युनिकेशन एड मवासलाती मवाद जितना भी आ जाता है। ठीक है, हार्डवेयर होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं, और इलेक्ट्रिक पावर्स होती हैं। और द थ्री बेसिक requisites ज़रूरियात दैट आर नीडेड, जिनकी ज़रूरत होती है टू रन अ कंप्यूटिंग सिस्टम एंड कैन बी डिस्क्राइब इन द फॉलोइंग सिंपल टर्म्स। ठीक है, वो सिंपल टर्म्स आ गई हमारे हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम रेफर्स टू दी टेंजिबल कंपोनेंट्स। टेंजिबल ऐसे कंपोनेंट्स जिनको छुआ जा सकता है of the system. These include the central processing unit, random access memory, ठीक है, रैम आ जाती है, स्टोरेज डिवाइसेस आ जाते हैं, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस आते हैं, इन पर हम बात कर चुके हैं। सॉफ्टवेयर रेफर्स टू द कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस, हदायत का मजमूआ होता है, दैट डिक्टेट द रिक्वायरमेंट्स एंड एक्शन दैट हार्डवेयर मस्ट डू। ठीक है, तो डिक्टेट का मतलब हुक्म देता है। देयर एग्जिस्ट टू प्राइमरी कैटेगरीज, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर रेफर करता है कलेक्शन ऑफ हदायत का मजमुआ होता है जो हुक्म देता है जरूरियात का और एक्शंस का, जो हार्डवेयर जो है वो करेगा। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर इनकम्प्रेसेस द ऑपरेटिंग सिस्टम,
ये आपका जो है वो मुश्तमिल होता है या मुहीत होता है। इनकम्पसेस का मतलब होता है मुहीत होता है, द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड द यूटिलिटी एप्लीकेशंस रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द कंप्यूटर रिसोर्सेज। कंप्यूटर रिसोर्सेज में आपका प्रिंटर है, स्कैनर है, बाकी जितने इसके आलात हैं सच एज विंडोज, मैकिन्टॉश ऑपरेटिंग सिस्टम और लिनक्स की जो डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, ठीक है, वो सारी इसके अंदर आ जाती हैं। अगर हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करें, रेफर्स टू दी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस दैट आर स्पेसिफिकली डेवलप्ड, जो खास तौर पे तैयार की जाती हैं टू कैरी आउट सर्टन फंक्शंस फॉर द यूजर, सच एज वर्ड प्रोसेसर है, वेब ब्राउजर है, यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वगैरह आ गया। वेब ब्राउजर आपके गूगल क्रोम है, मोजिला है, फायरफॉक्स, सारी ये सारे, एंड द गेम्स, ये सारे के सारे आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। तो मेरी ये कोशिश रही है पिछले भी प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर भी कि बुक की रीडिंग भी करा दी जाए, ठीक है, बच्चों को मतलब जो रट्टे से थोड़ी निजात दिलाई जाए, एक एक वर्ड के मीनिंग भी बताया गया, और उसको जो है वो साथ साथ जहाँ पे मुझे लगा कि ये टर्म्स जो मजीद एक्सप्लेनेशन चाहिए उसको मैंने एक्सप्लेन भी किया, ठीक है। आगे जो हमारा थर्ड कंपोनेंट था वो इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी इज द पावर सोर्स दैट इनेबल द हार्डवेयर कंपोनेंट्स टू फंक्शन। विदाउट इलेक्ट्रिसिटी द हार्डवेयर कंपोनेंट कैन नॉट फंक्शन एंड द कंप्यूटिंग सिस्टम विल नॉट ऑपरेट। तो कंप्यूटिंग सिस्टम जो है वो ऑपरेट ही नहीं करता, ठीक है। आगे हमारा है टाइप्स ऑफ कंप्यूटिंग सिस्टम। कंप्यूटिंग सिस्टम की टाइप्स कौन कौन सी वाली हैं? तो कंप्यूटर नेटवर्क, कंपोनेंट्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। तो अगर हम कंप्यूटर नेटवर्क की बात करते हैं तो उसके अंदर आपके मकासद कौन कौन से वाले हैं? हम रिसोर्स को शेयर कर सकते हैं, ठीक है, हमारे रिसोर्सेज प्रिंटर, स्कैनर, हार्ड डिस्क वगैरह शेयर हो जाती है, कम्युनिकेशन राब्ता हो जाता है, और डाटा को हम मैनेज कर सकते हैं। अगर इसके हम कंपोनेंट्स की बात करें तो नेटवर्किंग के हार्डवेयर आ सकते हैं और नेटवर्क के सॉफ्टवेयर आ जाते हैं, यानी कंप्यूटर्स जब आपस में कनेक्ट किए जाते हैं तो वो कंपोनेंट्स आपस में कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है, रिसोर्स शेयरिंग करते हैं, तो सारी बात है उसके लिए कोई हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर भी काम कर रहे होते हैं, और इन्वायरमेंट भी बड़ा काउंट करता है। हमने जितने भी सिस्टम्स पीछे नेटवर्क नेचुरल सिस्टम पढ़े, आर्टिफिशियल सिस्टम पढ़े, तो हमने देखा उसके अंदर जो है वो इन्वायरमेंट बड़ा काउंट करता है। ऑफिस की बिल्डिंग है, डाटा सेंटर्स आ जाते हैं, ठीक है, जैसे गूगल बहुत सारे डाटा सेंटर्स को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है, और ग्लोबल यानी पूरी दुनिया तक उसकी रीच जो पहुंच है वो कैसे हो सकती है, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ कंप्यूटिंग सिस्टम। कंप्यूटिंग सिस्टम कम इन वेरियस टाइप्स, सम ऑफ दीज इंक्लूड्स द फॉलोइंग। कंप्यूटर है, सॉफ्टवेयर सिस्टम है, कंप्यूटर नेटवर्क है, और चौथे नंबर पे है आपका इंटरनेट। कंप्यूटर एज अ सिस्टम हैज बीन डिस्कस्ड इन प्रीवियस सेक्शन, बड़ी बात की हमने पिछले लेक्चर के अंदर, while the remaining two computing systems are described in this section। तो उसके अंदर लोकल एरिया नेटवर्क है, लोकल एरिया नेटवर्क को हम कहते हैं इंट्रानेट भी कहते हैं, ठीक है, एक इंटरनेट होता है और ये होता है इंट्रानेट, ठीक है, ईथरनेट भी कहते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क कनेक्ट्स कंप्यूटर्स इन अ स्पेसिफिक एरिया, मखसूस एरिया के अंदर सिंगल बिल्डिंग हो सकती है, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी को मिल की बिल्डिंग के अंदर कुछ छोटा सा आपने नेटवर्क बनाया हुआ है जहाँ पे आपने बहुत सारे कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट किए होते हैं। फॉर एग्जांपल एन ऑफिस नेटवर्क दैट कनेक्ट्स एवरीवन, एम्प्लॉयज, पीसीज एंड प्रिंटर्स, ठीक है। तो उसके अंदर यानी एक ही प्रिंटर होता है आपका, और हार्ड डिस्क भी एक हो सकती है, सर्वर कंप्यूटर हो, तो सारे कंप्यूटर्स जो हैं वो उसको एक्सेस भी कर लेते हैं, और एक ही प्रिंटर से जो है वो प्रिंट भी निकाले जा सकते हैं। तो ये हमें फायदा होता है लोकल एरिया नेटवर्क का। जब ये लोकल एरिया नेटवर्क्स किसी शहर के आपस में कनेक्ट कर दिए जाए तो उसको हम कहते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और जब पूरी दुनिया के नेटवर्क्स आपस में जुड़ जाते हैं तो उसको हम कहते हैं वैन या इंटरनेट, ठीक है, यानी वो होता है नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, उसको हम कहते हैं वैन। तो कनेक्ट्स कंप्यूटर्स अक्रॉस larger geographical regions such as cities, nations, and continents. For example, consider the internet, which links computer
वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया के कंप्यूटर्स। इन समरी अ कंप्यूटर नेटवर्क इज एन इम्पोर्टेंट सिस्टम दैट इनेबल रिसोर्स शेयरिंग हो सकती है और कम्युनिकेशन हो सकती है अमंग कनेक्टेड डिवाइसेस। ये कंप्यूटर्स जो हैं या डिवाइसेस जो नेटवर्क के साथ जुड़े होते हैं वो अपना डाटा, फाइल्स, डॉक्यूमेंट्स एक दूसरे को शेयर भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं यूजिंग हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट दैट वर्क्स टुगेदर सीमलेसली टू परफॉर्म वेरियस टास्क। तो ये हमारा जो होता है using hardware and software component that works together seamlessly to perform various tasks। सीमलेसली होता है बगैर किसी रुकावट के। तो उसका मकसद भी ये होता है कि हमारे बच्चे जो है 9th-10th के, तो वोकेबलरी भी इतनी नहीं होती, तो वो सारी एक बार उसको रीडिंग जो है वो करवा दी जाए। लेक्चर तो बड़ी क्लासेस को बंदा दे सकता है, लेकिन इधर जो है वो इतनी मेहनत इसलिए की जा रही है ताकि आप लोग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इसको समझें। ठीक है, आगे आ जाएँ जी। स्ट्रक्चर एंड फंक्शनलिटी ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। तो इसकी अगर हम बात करें, ये मैंने बहुत सारा समराइज किया हुआ है इसके अंदर, छोटी-छोटी टर्म्स को, ठीक है, ताकि ये हमें समझ आ जाए। तो कंप्यूटर नेटवर्क की एक मतलब पीछे एक हमने एग्जांपल देखी और ये थोड़ा उसको ज़्यादा एक्सप्लेन किया गया है। इसके अंदर आप क्या जाते हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल्स होती हैं, प्रोटोकॉल सेट ऑफ रूल्स होते हैं, टीसीपी/आईपी क्या है, यूडीपी पे बात करते हैं आगे डिटेल में। ठीक है, बुक पे इतनी डिटेल में और वो समझ ना आने वाली डेफिनेशन है, कोशिश की है कि ऐसी डेफिनेशन जो शामिल की जाए जो समझ में आ जाए। इंटरनेट एज ए सिस्टम, तो ग्लोबल कनेक्टिविटी होती है और कम्युनिकेशन की फैसिलिटेशन होती है, ठीक है, राब्ते की। और इन्वायरमेंट के अंदर होम ऑफिस, डाटा सेंटर्स और मोबाइल नेटवर्क्स हो सकते हैं। टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स हमने देख लिए हैं जी, लोकल एरिया और वाइड एरिया हम पे हमने डेफिनेशन भी पढ़ी है। इंटरेक्शन अमंग कंपोनेंट्स, और कंपोनेंट्स का आपस में बाहमी अमल क्या है। वेब पेज की रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है, और डाटा को एक्सचेंज करते हैं, डाटा का तबादला करते हैं और किसी भी वेबसाइट की रिक्वेस्ट की जा सकती है। तो इनको हम आगे देखते हैं। तो पहले हमारा आता है टीसीपी/आईपी। टीसीपी/आईपी क्या है? गुड एग्जांपल ऑफ हाउ दिस वर्क in practice is when an email is sent using simple mail transfer protocol from an email server. To start the process, the TCP layer in the servers divides the message into packets. तो पैकेट साइड पे ये मैसेज को डिवाइड कर देती है, ठीक है, into packets, number them and forward them to the IP layer। और IP लेयर को, इंटरनेट प्रोटोकॉल लेयर को ये जो वो फॉरवर्ड कर देती है, विच देन ट्रांसपोर्ट ईच पैकेट टू दी डेस्टिनेशन ईमेल सर्वर। डेस्टिनेशन जो ईमेल सर्वर है फिर उसको सेंड की जाती है। तो ये क्या होता है कि टीसीपी लेयर सर्वर पर जो वो डिवाइड करती है मैसेज को पैकेट्स के अंदर और फॉरवर्ड कर देती है आईपी लेयर को, जो ट्रांसपोर्ट की जाती है, विच देन ट्रांसपोर्ट ईच पैकेट, हर पैकेट को वो ट्रांसपोर्ट करती है टू द डेस्टिनेशन ईमेल सर्वर, जो मंजिल वाला ईमेल सर्वर है। यानी जिस सर्वर आपके करीब जो डेस्टिनेशन वाला ईमेल सर्वर है उसको सेंड की जाती है। इंटरनेट एज ए सिस्टम देखते हैं, यूडीपी क्या है एंड पीओपी क्या है। यूडीपी स्टैंड फॉर यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल, इज अ कनेक्शनलेस, कनेक्शन के बगैर होता है, फास्ट होता है, लाइट वेट प्रोटोकॉल यूज फॉर ट्रांसमिटिंग डाटा, डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एप्स लाइक स्काइप, जी मीट, जूम ऑल यूज द सर्विस ऑफ यूडीपी। पीओपी, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, इज एन ईमेल प्रोटोकॉल that allows email clients को to retrieve email को retrieve करना, वापस लाना from a mail server and download them to a single computer, often for offline access। अक्सर ऑफलाइन एक्सेस पे भी हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन अब किसी को मेल आपने सेंड की
वो जाहिर बात है वो कंप्यूटर ऑन करके तो नहीं बैठा हुआ, तो वो मेल सर्वर के पास चली जाएगी। तो जब आप लॉगिन होते हो तो फिर वो डाउनलोड की जाती है सिंगल कंप्यूटर पर, ठीक है। और जब वो डाउनलोड हो जाती है तो फिर हम उसको ऑफलाइन एक्सेस भी कर सकते हैं। तो अगला है हमारा इंटरनेट एज अ सिस्टम। इंटरनेट इज अ वास्ट एंड कम्प्लेक्स सिस्टम डिजाइन टू कनेक्ट मल्टीपल नेटवर्क वर्ल्ड वाइड, यानी पूरी दुनिया के नेटवर्क से आपस में जुड़े होते हैं। और जो कंपनीज हमें ये सर्विसेज दे रही होती हैं, जो हमें इसके साथ जोड़ती हैं, वो उसके चार्जेस लेती हैं, इंक्लूडिंग प्राइवेट, पब्लिक, एकेडमिक, बिजनेस एंड गवर्नमेंट नेटवर्क हो सकते हैं। इट्स प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, इसका जो बुनियादी मकसद होता है, इज टू फैसिलिटेट कम्युनिकेशन एंड डाटा एक्सचेंज बिटवीन कंप्यूटर्स एंड यूजर्स ग्लोबली, यानी वर्ल्ड वाइड हम डाटा को एक्सचेंज भी कर सकते हैं और कम्युनिकेट भी कर सकते हैं। तो ये बुक वाली डेफिनेशन आ गई है। इंटरनेट प्रोटोकॉल मेरे वाली आपने याद करनी है, वो समझने की हद तक थी। डेफिनेशन ये छोटी छोटी हैं, ये याद करना चाहते हैं तो ये कर लें। तो मेन मकसद यही होता है कि बात समझ में आ जाए, ठीक है। TCP/IP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, द कोर प्रोटोकॉल दैट गवर्न्स डाटा ट्रांसमिशन ओवर द इंटरनेट। यूजर डाटा डाटाग्राम प्रोटोकॉल, इन पे हम बात कर चुके हैं। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यानी फाइल को ट्रांसफर करने के जो रूल्स होते हैं, यूज फॉर ट्रांसफॉर्मिंग फाइल्स बिटवीन कंप्यूटर्स। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, यूज फॉर रिट्रीविंग ईमेल फ्रॉम सर्वर नेटवर्क। अब कंपोनेंट्स के दरमियान जो है वो इंटरेक्शन क्या होता है, बाहमी अमल कहते होते हैं। द कंपोनेंट्स ऑफ द इंटरनेट इंटरैक्ट, बाहमी अमल होता है, तामन होता है विद ईच अदर टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क। मिसाल के तौर पर मैंने यूजर रिक्वेस्ट करता है वेब पेज को किसी भी वेब ब्राउजर के जरिए, गूगल क्रोम है, मोजिल्ला है, फायरफॉक्स, सवारी, सीवरल कंपोनेंट्स ऑफ द इंटरनेट वर्क्स टुगेदर। तो बहुत सारे कंपोनेंट्स जो इकट्ठे काम करते हैं टू डिस्प्ले इट्स कंटेंट्स ऑन द यूजर स्क्रीन, यूजर की स्क्रीन पे उसको शो करने के लिए। इन्वायरमेंट, द इन्वायरमेंट ऑपरेट्स इन अ डाइवर्स एंड डायनामिक इन्वायरमेंट। डाइवर्स मतनू और डायनामिक मुतहर्रक इन्वायरमेंट के अंदर कनेक्टिंग वेरियस टाइप्स ऑफ नेटवर्क अक्रॉस डिफरेंट लोकेशन इंक्लूडिंग होम ऑफिसेज, डाटा सेंटर्स एंड मोबाइल नेटवर्क्स। दिस इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंसेस असरअंदाज होता है द डिजाइन, सिक्योरिटी एंड परफॉर्मेंस ऑफ द इंटरनेट। तो ये थोड़ा इसको समराइज करके देख देते हैं कि इंटरनेट का क्या इम्पैक्ट है, असर है, ठीक है। ग्लोबल कनेक्टिविटी कैसे होती है, डाटा ट्रांसमिशन होता है, वास्ट नेटवर्क होते हैं उसके अंदर, और स्पीड ऑफ लाइट से डाटा जो है वो ट्रांसफर हो रहा होता है, और ग्लोबल रीच। तो इस सारे फैक्टर्स जो हैं उनकी वजह से हमारी ग्लोबल कनेक्टिविटी आपस में होती है, ठीक है। तो स्पीड ऑफ लाइट से डाटा जो है ट्रांसफर होता है, स्पीड ऑफ लाइट से डाटा ट्रांसफर होता है, और उसके अंदर जो है वो हमारे वायर और वायरलेस दोनों नेटवर्क्स हो सकते हैं, ठीक है। इस पे भी आगे कहीं बात करेंगे। इंटरनेट सिस्टम, when you send an email or browse the internet, data travel through cables and airways across the world in just a second. It's like sending a letter that gets delivered instantly for regardless of distance. इन डिस्टेंस मैटर नहीं करता, दुनिया के किसी भी कोने में आपकी मेल जो है वो 4-5 मिनट में पहुंच जाती है। The internet is one of the largest man-made system ever created. It's a vast network of interconnected computer, ठीक है, that communicate with each others to share information, much like how our brains न्यूरॉन communicate, जैसे हमारे दिमाग के न्यूरॉन काम करते हैं। When you send a message, it travel through multiple networks before reaching its destination, all within seconds. Data on the internet travels at nearly the speed of the light. ठीक है, सूरज की रोशनी जमीन पर लाखों मील दूर होने के बावजूद 7 मिनट तक पहुंच जाती है,
तो जो फाइबर ऑप्टिक केबल्स हैं उसकी डाटा की ट्रांसमिशन स्पीड भी जो है वो लाइट की है। व्हेन यू सेंड अ मैसेज और ब्राउज द वेबसाइट, योर डाटा कैन क्रॉस कॉन्टिनेंट्स ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियसली। इंस्टेंटेनियसली, फौरी तौर पर जो ना वो कॉन्टिनेंट्स को भी क्रॉस कर जाता है। देयर आर ओवर 1.5 बिलियन वेबसाइट्स ऑन द इंटरनेट टुडे। ठीक है, बिलियन अरब को कहते हैं। एंड मोर देन 4 बिलियन पीपल्स आर कनेक्टेड टू द इंटरनेट ग्लोबली। दैट्स मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। तो ये हमारी टिडबिट्स थी। तो कोशिश, इसके अंदर से भी क्वेश्चन आ जाते हैं टिडबिट्स के अंदर से भी, तो कोशिश मैंने की है। ठीक है, पूरे प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर भी ये हमारा इस चैप्टर का जो है वो लास्ट वाला लेक्चर था। तो ये अगर आपको वीडियो पसंद आई, यानी हम मजीद बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, तो मिशन मेरा मकसद यही है कि हर चीज़ को जो है वो बेहतर तरीके से और समझाया जाए और फिर आगे जाया जाए। ठीक है, वो मैंने कोई लेक्चर वाला ट्रेंड नहीं लिया कि मतलब चंद पॉइंट्स को आपने कवर किया और आगे दौड़ लगा दी, तो रीड भी करवाया साथ। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको जो है वो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और कमेंट भी किया करें। ठीक है, ताकि आने वाली वीडियोस के अंदर जो खराबियां हैं वो मज़ीद दूर की जाए। अल्लाह आपसे और मुझसे राज़ी हो। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।